बाबा की सादगी, दिव्यता, उनके जीवन जीने का अंदाज, सब कुछ बेहद अलौकिक था। जीवन का हर कर्म प्रेरणा देने वाला। ये हर कोई उनसे मिलकर कहे कि जीवन में आदर्श हो तो ब्रह्मा बाबा जैसा। आइए आज सुनते हैं गुजरात गांधीनगर की कैलाश दीदी का अनुभव। ओम शांति। मैं जब बाबा की बनी तो शुरू में तो बहुत ही अच्छी तरह बाबा के यज्ञ में सेंटर पर आ गए सेवा में, लेकिन फिर कुछ समय के बाद बंधन आया तो बहुत मुश्किल लग रहा था। और सब लोग ऐसा कहते थे, घर वाले भी और सेंटर वाले भी। हमें पढ़ना भी नहीं आता था, मैं बोलती भी नहीं थी और मुझे कुछ भी आता नहीं था। इसलिए सभी लोग कहते थे, कैलाश बहन आप घर में रह कर के सेंटर पर जाना, आप सेंटर पर नहीं रह सकेंगी। अगर आप सेंटर पर जाएंगी भी तो आपको वापस ही आना पड़ेगा, तो पहले से ही आप माना घर में रहो। तो मेरे को बहुत दुख होता था, मेरे को बहुत इच्छा थी कि मैं सेंटर पर रहूं, लेकिन सब लोग मना करते थे। जब सब सेंटर वाले भाई बहन भी मना करने लगे तो मुझे बहुत ऐसा दुख होने लगा। फिर मैंने सोचा चलो ना, मैं मम्मा बाबा को लेटर लिख देती हूँ। तो फिर हमने लिखना तो आता नहीं था, लेकिन जो सेंटर पर बहनें आती थी, कुमारियाँ हमारे साथ में ही आती थी, वो जो पढ़ी लिखी थी, उनसे हमने मम्मा बाबा को लेटर लिखाया और काफ़ी डिटेल परिचय मैंने मेरा दिया कि मेरा नाम कैलाश है, मैं हिमाचल प्रदेश के रहने वाली हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं बोलती भी नहीं हूँ, मुझे कुछ भी आता नहीं है, पर मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है। तो मैंने मम्मा बाबा को लिखा था कि मैं ब्रह्मा कुमारी बन सकूँगी, सेंटर पर रह सकूँगी। मुझे सब लोग मना करते हैं कि आप सेंटर पर नहीं रह सकेंगी। तो मम्मा बाबा मैं क्या करूं जो मैं सेंटर पर रहूं और मैं कभी भी सेंटर से वापस ना जाऊं, हमेशा हमेशा सेंटर पर रहूं, उसके लिए मुझे कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो मम्मा बाबा ने बहुत अच्छा उत्तर दिया और हमारी दीदी ने हमें पढ़ कर के सुनाया। तो उसमें ये बहुत अच्छी 3-4 शिक्षाएं लिखी हुई थी और वो शिक्षाएं मुझे जब सुनाई दीदी ने तो बहुत अच्छी लगी। तो मम्मा बाबा ने लेटर में लिखा था, सबसे पहले बात कि बच्ची तू बाबा की थी, अभी हो और सदा रहेंगी, और सफलता तेरी परछाई बन करके तेरे साथ साथ चलती रहेंगी। और आप विशेष योग करो तो बच्चे बहुत अच्छी तरह आप ब्रह्मा कुमारी बन करके सेवा कर सकेंगी। और फिर बाबा ने ये भी लिखा था कि बच्चे जब आप घर से सेंटर पर आओ तो सेंटर पर आने के बाद आप यही सोचना कि ये घर मेरा सदा काल के लिए है, इसके बाद और कोई घर ही नहीं है। बहुत अच्छा। फिर दूसरी बात ये लिखी थी कि बाबा के घर में जीते जी आई हूँ, मरने के बाद मेरी अर्थी निकलेंगी, मैं नहीं। फिर तीसरी बात ये लिखी थी, बच्ची बाबा के घर आने के बाद बाबा जो खिलावे
जैसे रखे, जहाँ रखे, जिसके साथ रखे, वहाँ तेरे को सबके साथ सेट होकर के रहना है। तेरे को सबका ध्यान रखना है, तेरा ध्यान कोई नहीं रखेगा। ठीक है। और बाबा ने ये भी लिखा हुआ था कि बच्चे, बाबा के घर पे बहुत आत्माएं आती है, पर कभी भी परचिंतन नहीं करना। इधर की बात उधर और उधर की बात उधर, ऐसा नहीं कभी करना। तो ये जो बातें थी मुझे बहुत अच्छी तरह से इतना जीवन में छप गई कि चलते फिरते मुझे ये मम्मा बाबा की शिक्षा सदा याद रही। और इन शिक्षाओं ने ही मेरी जीवन बना दी। और मुझे कोई मुश्किल नहीं लगा, भले मैं पढ़ी लिखी भी नहीं थी, मैं बोलती भी नहीं थी, मुझे कुछ आता भी नहीं था, लेकिन सब कुछ बाबा का बनने से बाबा ने जीवन में सिखा दिया। और सेंटर पर रहना मुश्किल नहीं, लेकिन सहज हो गया। ऐसे थे हमारे मीठे बाबा और मम्मा, जिन्होंने, भले हम अनपढ़ थे फिर भी बाबा कितने रहम दिल थे, जो बाबा ने हमें ऐसी आत्माओं पर भी बाबा को कितना तरस पड़ता था और कितने बाबा बच्चों को मदद करते थे। माताजी पिताजी ने भी खूब प्यार से छुट्टी दी थी। वहाँ के सेंटर वाले भाई बहनों ने भी सुने से हमारे को यहाँ सेंटर पर रहने के लिए भेजा था। मैं काफ़ी साल 3-4 साल पंजाब में रही थी, जलंधर, अमृतसर, फिर तलवाड़ा, होशियारपुर, ज़्यादा करके होशियारपुर रही थी। और वहाँ से फिर बाबा के पास जब हम यहाँ 66 में मधुबन आई थी, फिर बाबा ने मेरे को जयपुर भेजा था। और जयपुर में भी मैं 3-4 साल रही। जब बाबा अव्यक्त हुए तब मैं मधुबन में आई थी। मधुबन में भी मैं 2 साल रही और बड़ी बड़ी दीदियाँ दादियों की पालना मिली। और भोली दादी के साथ भंडारे में ही सेवा करती थी। और जब बाबा साकार में थे मम्मा बाबा, तब भी कई बार मम्मा बाबा का खाना वगैरह बनाती थी, बहुत अच्छा लगता था। बाबा कहते थे, बच्ची आज पहाड़ी खाना बनाओ, बच्ची आज पंजाबी खाना बनाओ। ऐसे अलग अलग बाबा, मना मुझे दुख ना हो, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, इसलिए अलग अलग रीति से बाबा हमें हुलासमंद भरते थे और सेवा में लगाते थे। और कितना बाबा मम्मा हमें खुश रखते थे। परंतु बहुत छोटी उम्र होने के कारण बाबा इतनी बड़ी हस्ती है, मम्मा इतनी बड़ी हस्ती होते हुए हमारे साथ इतनी सरलता से चलते थे, वो हमें पता नहीं था। बाबा के मम्मा के जो भी बोल थे वो कोई साधारण बोल नहीं, लेकिन मेरी जीवन के लिए तो एक बहुत बड़े वरदान थे। ओम शांति।